नहीं करने हैं। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मीटर इज अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। बताइए कौन सा मीटर जो है जो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल को मेजर करता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है। आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है ओडोमीटर। इसका आंसर दिमाग में रखिएगा, ओडोमीटर इसका आंसर है, जो कि क्या करता है, व्हीकल को क्या करता है, व्हीकल का जो डिस्टेंस है उसे मेजर करता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइएगा, कॉन्टैक्ट लेंस जो है किसके द्वारा खोजा गया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस किसके द्वारा खोजा गया था। जोश लाओ भाई, जोश लाओ, जल्दी जल्दी जोश लाओ। आंसर क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस किसके द्वारा खोजा गया था। हाँ भाई स्पीड में, सेशन शेयर करना, शेयर कर देना सेशन को एक बारी। अच्छा, एडल्फ गेस्टोन जो है इनके द्वारा, एडल्फ गेस्टोन के द्वारा ये कॉन्टैक्ट लेंस जो है खोजा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे बताइएगा कौन सी टर्म इसमें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज की गई। ये तीनों टर्म यूज करी गई है, सोशलिस्ट, सामाजिक बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल। यूनियन टर्म इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रिलेटिविटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किसमें मेजर करते हैं, हम टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यार देखो, जब मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब भी वर्ड रिलेटिव है ना, जब भी वर्ड ये रिलेटिव है, इट्स नथिंग बट रेशो। ठीक है, हम रेशो में इसको मेजर करते हैं। किसमें, रेशो में मेजर करते हैं। ये परसेंटेज नहीं होगा आंसर इसका, रेशो इसको आंसर है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किसमें टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, रेशो में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें, दिमाग में रखिए इसका आंसर गलत है। रेशो में कैसे, देखिए ह्यूमिडिटी हम क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर, अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या है, रेशो में एक्सप्रेस होता है। तो आंसर इसका रेशो है, ये गलत मार्क हो गया था। आंसर इसका क्या है, डी इसका आंसर है। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी रखना है इसका आंसर, सी मत रखना, रेशो में होता है। चलिए, वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, जल्दी से बताइएगा, वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। जल्दी से कमेंट करेगा इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, किस दिन सेलिब्रेट होता है, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। हाँ भाई बताइएगा, कौन सी इसमें से डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है बच्चों अल्फा, बीटा और गामा रेस को। बताइए इन तीनों रेस को जो डिटेक्ट करती है वो कौन सी डिवाइस इसमें से डिटेक्ट करती है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या है यार, कौन सी गैगर काउंटर डिवाइस जो है ये इसे डिटेक्ट करती है अल्फा, बीटा और गामा। मैंने रेडियो एक्टिविटी का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, कितने बजे, 11 बजे रात को वाईफाई स्टडी चैनल पर साइंस स्पेशल में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। आंसर क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है साइंस ही आ गई स्टार्टिंग में। रदरफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। यार सेशन शेयर करना, ठीक है एक बारी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गई भैया जी के आगे, शुक्र है साइंस ही पढ़ते रहते, नहीं तो अभी 8:30 बजे ही साइंस ही पढ़ी थी। 11 बजे पढ़नी है यार साइंस, ठीक है 11 बजे। Which of the following river is not the tributary of ब्रह्मपुत्र। हाँ भाई कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, लग क्या रहा है, डी लग रहा है क्या, डी लग रहा है क्या। चलिए आंसर डी है, दामोदर इसका आंसर है। बाकी तिस्ता, सुबनसिरी और मनास तीनों की तीनों क्या है, ब्रह्मपुत्र की क्या है, क्या है, सहायक नदी है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टोव जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर क्या है बच्चों, ग्रुफ कॉपमैन के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रुफ कॉपमैन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोव जो है ये मेजर किया गया। चलिए देखते हैं इन्वेंट किसके द्वारा किया गया, ग्रुफ कॉपमैन के द्वारा। हाँ भाई, ब्रश के जो ब्रिशल्स होते हैं, जो उसके जो बाल होते हैं ब्रश के, वो ब्रश के जो बाल होते हैं वो किसके बनते हैं, जल्दी से कमेंट करिए किसके बनते हैं। कौन सा इसमें से पॉलीमर है जो कि हम यूज करते हैं, कौन सा इसमें से यूज किया जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर
नायलन 66 को हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, नायलन 66 को हम यूज करते हैं। चलिए इसे बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुश्किल हो गया वैसे क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ स्टेट का पूछ लिया गया कि भैया कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ नहीं करता बॉर्डर शेयर। ठीक है, कैसे बताओगे, क्योंकि यार बांग्लादेश के साथ अगर शेयर नहीं करता यार, इसमें असम लिखा हुआ है, चलिए, और अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ। अगर मैं बात करूं, ये इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश भैया इधर पड़ता है, तो डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश कहीं से भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करेगा। Which of the following is related to the discovery of नायलन। नायलन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यार। सेशन में टाइम पे जुड़े करो यार, 9:30 बजे सेशन शुरू होता है, 9:30 बजे डेली शुरू हो जाता है। 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन देखो ना, पूरे के पूरे 12वां क्वेश्चन आ गया है। नायलन की डिस्कवरी किसके द्वारा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वेलेस और कैरोथरस के द्वारा ये जो है डिस्कवरी की गई, नायलन की डिस्कवरी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैम। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैम जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पिरोट्स्की जो है इनके द्वारा क्या है ये इन्वेंट किया गया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। लाइटनिंग रोड 1749 में बनाई गई। सवाल ये पूछा गया कि किसने लाइटनिंग रोड बनाई थी। ठीक है, फेमस कंपनी भी बन रही है इस टाइम। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इलेक्ट्रिक रोड जो है ये इन्वेंट की गई थी 1749 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी के बाद। स्पीड मतलब जोश आना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी है मतलब बिल्कुल ढीले पड़ोगे। 100 क्वेश्चन में ढीले पड़ गए तो भैया 20वें क्वेश्चन के बाद थक जाओगे, और पेपर में भी ऐसा हो गया तो भैया बुरे हाल है। हाँ भाई, कौन सा इसमें से सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ कौन सा है यार, बताइएगा कौन सा इसमें सिंथेटिक रबड़, नियोप्रीन है या आइसोप्रीन है, क्योंकि एक सिंथेटिक है एक नेचुरल। अब आपको बताना कौन सा है। मेरे हिसाब से तो सी के साथ जाऊंगा, और बाकी आप बता सकते हो, डी भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या सी है, सिंथेटिक रबड़ है। अगर मैं आइसोप्रीन करता ना, ये नेचुरल रबड़ है। ये क्या है, नेचुरल रबड़ है, दिमाग में रखिए, ये नेचुरल रबड़ है और ये सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, चलिए सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो कि आर्टिफिशियल और मैनमेड और नेचुरल से बनी होती है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वाटर टरबाइन किसके द्वारा बनाया गया, वाटर टरबाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया सभी डैम में लगता है, सभी डैम में। भाई सेशन को लाइक कर देना, और लाइक करते ही ना सेशन ना 300 प्लस होना चाहिए, 300 प्लस होना चाहिए। अब आपकी वो होगी कि आप 300 प्लस कितनी जल्दी करते हो, कितनी स्पीड में लाइक करते हो, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, शेयर कर देना, लाइक कर देना। हु इन्वेंटेड वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर टरबाइन की अगर मैं बात करूं, बेनोइट कुरियन के द्वारा ये इन्वेंट किया गया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन यार। कैप्टन अब्बास अली आजाद हिंद फौज के, चलिए आसान क्वेश्चन है और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, 94 इसका आंसर स्किप मारेंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और पाकिस्तान की कौन सी सिटी के बीच में चलती है, पाकिस्तान की कौन सी सिटी है जिसके बीच में ये चलती है, कमेंट करिएगा। समझौता एक्सप्रेस आंसर क्या है, पाकिस्तान की कौन सी सिटी, लाहौर, दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से लाहौर। और उसके बाद गाना भी आता है किसी का, गुरु रंधावा का। ठीक है, गाने के बोल कुछ इस तरह के हैं जो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो अगर आपको याद आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएगा। Which endocrine gland is found in the chest cavity, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी ये जो चेस्ट कैविटी होती है इसमें कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पाया जाता है, आंसर क्या है, आसान है भाई, आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आंसर क्या है इसका, थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। इट इज 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, इट्स एवरीवन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यार देखो बायोडिग्रेडेबल है तो भैया खत्म हो सकता है, यानी कि नेचुरल होगा। यार अब इसमें से मुझे नेचुरल तो एक ही दिख रहा है, साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर ही, सेलुलोस। चलिए आंसर क्या है, सेलुलोस इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। हम सुबह से लेके ना इतनी क्लासेस लेते हैं, हमारी एनर्जी खत्म नहीं होती, तुम्हारी क्लासेस देखने में एनर्जी खत्म हो रही है, जोश दिखाओ यार। चलिए बीच में गुरु रंधावा आ रहा है क्योंकि अपना माहौल 100 क्वेश्चन का है और 100 क्वेश्चन में माहौल होना चाहिए। इफ एट अ प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन द मार्केट डिमांड,
ठीक है, मार्केट सप्लाई ज्यादा है, मार्केट की डिमांड क्या है, कम है। वी से दैट देयर इज डैश इन द मार्केट एट द प्राइस, बताइएगा क्या है, दिमाग में रखेगा एक्सेस सप्लाई। यार सिंपल सी बात है, इधर खुद ही बोल रहा है मार्केट सप्लाई ज्यादा है, तो मैं बोलना तो एक्सेस सप्लाई है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा जी देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। हाँ भाई, 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल कौन जीता है, ये रोजर फेडरर ही जीते ज्यादातर। ठीक है, इट इज अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन के भैया रोजर फेडरर ऑप्शन में है तो आंसर है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि रोजर फेडरर कभी हारते नहीं। 11 बजे की क्लास आज भी होगी, रात को 11 बजे, रात को 11 बजे, और डाइजेस्टिव चैप्टर अपना होगा, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा। कहाँ पे, वाईफाई स्टडी चैनल पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। टेलीस्कोप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, टेलीस्कोप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, कमेंट करेगा किसके द्वारा टेलीस्कोप की डिस्कवरी की गई। आंसर क्या है, किसके द्वारा, जेनसन के द्वारा टेलीस्कोप की डिस्कवरी की गई, दिमाग में रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई, बच्चों कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इनके द्वारा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर लिखी गई। ट्रस्ट डेंसिटी और डायनेस्टी और ये सब चीजें क्या है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, हमारे देश का एक भविष्य भी लिखा था इन्होंने। ठीक है, वही भविष्य चल रहा था अनटिल और अनलेस बदलाव ना आए होते। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, बच्चों ये प्रोटीन, ठीक है, ये इसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है स्टेबलाइज होता है। अब भैया होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए जिससे ये स्टेबलाइज होगा। ठीक है, किससे स्टेबलाइज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये स्टेबलाइज होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दें। यार टेफ्लॉन जो है, ठीक है, ये कौन से पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है बताइएगा। द ब्रांड नेम टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर, कौन से पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया था पॉलीमर के ऊपर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा जी, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका आंसर है, टेफ्लॉन से रिलेटेड पॉलीमर अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, द टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देखो ये इसे पता है क्या कहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखना क्या कहते हैं हम इसे। जब हम ऐसा बना देते हैं तो मतलब क्या है इसका, टेम्परेचर ग्रासलैंड जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांसेस ऐसे क्वेश्चन के। ठीक है, दिमाग में रखेगा। देखते हैं गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं, आसान क्वेश्चन है। जावा इज नॉट अ हार्डवेयर, जावा इज नॉट अ हार्डवेयर। चलिए देखते हैं गुड क्वेश्चन, 29वें क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, ये हमने बनाया नकली घी, मतलब वनस्पति घी बनाया। ठीक है, हम सभी जानते हैं ये क्या होता है, सैचुरेटेड घी होता है, जो कि क्या बोलते हैं, नकली घी कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सैचुरेटेड घी बनाने के लिए हम कौन सी गैस को यूज करते हैं, कौन सी गैस को यूज करते हैं। बड़ा सरल सवाल है, ठीक है, इसे हम कहेंगे सस्ता सवाल, सस्ते सवाल का सस्ता आंसर। आंसर क्या है, हाइड्रोजन इसका आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाइड्रोजन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, इन केमिस्ट्री सोप इज अ सोल्ट ऑफ, सोप किसका सोल्ट है, जल्दी से बताइएगा, केमिस्ट्री में सोप किसका सोल्ट है। यार ये मुझे बताओ, सोप फैटी एसिड का सोल्ट है या सोप ग्लाइकोल का सोल्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, फैटी एसिड का सोल्ट होता है। दिमाग में रखिएगा, जो साबुन हम बनाते हैं वो फैटी एसिड का सोल्ट होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। भारत में संविधान में सेकुलर वर्ड यूज किया गया कि भारत एक क्या है, सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है। मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि भैया ये जो स्टेट है उसमें सब कुछ, रिलीजन क्या है, प्राइवेट अफेयर है, एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आंसर क्या है, भारत की सरकार रिलीजन के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं करता। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, कैसा है इंडिया, क्या है, दिमाग में रखिए, सेकुलर ही है, डेफिनेटली सेकुलर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। रिपब्लिक मींस अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय, किसके द्वारा, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम एक गणतंत्र राज्य में जी रहे हैं। यार एक काम करो, सेशन को शेयर करो, लाइक करो जल्दी से, एक बार पहले जल्दी से करेगा। ठीक है, जोश बढ़ाओ यार, चीजें माहौल बनता है यार, इतने सारे क्वेश्चन कराने, सारे बच्चे देखें। आंसर क्या है, गणतंत्र राज्य है हमारा देश। किस वजह से गणतंत्र राज्य है, क्योंकि अल्टीमेट पावर लाई विद द, ठीक है, आंसर क्या है, जनता के पास। ठीक है, जनता के पास वैसे अभी पावर कुछ है नहीं है, जनता यूज भी क्या करे कोरोना वायरस में, कोविड-19 में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देगा।
स्पेन की करेंसी कौन सी है? कमेंट करेगा स्पेन की करेंसी कौन सी है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन? स्पेन की करेंसी कौन सी है? क्या है स्पेन की करेंसी? यूरो है, दिमाग में रखना, स्पेन की करेंसी यूरो है। 2017 नहीं करेंगे, छोड़िए इस क्वेश्चन का आंसर। लैंग्वेज पूछा गया और उसमें सिख दे रखा है, इट इज अ धर्म, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, तो आंसर क्या है इसका? ये है। चलिए देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द नेचुरल रबड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल रबड़ से रिलेटेड क्या है इसका क्वेश्चन, कौन सा इसमें से गलत है? देखो यार, ये लिखा हुआ नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोपेरिन, और अभी मैंने आपको एक आइसोप्रीन वर्ड बताया था, तो अब कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी? कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी इसमें से? आंसर क्या है? सी स्टेटमेंट गलत होगी। नेचुरल रबड़ इज नॉट अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोपेरिन, इट इज अ इज इट ऑफ आइसोप्रीन। किसका होता है? ये आइसोप्रीन का होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सारी स्टेटमेंट क्या है? सही है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सी लैंग्वेज हमारे 8वीं अनुसूची जो कि भारत की भाषाओं के बारे में बताता है, मेंशन नहीं है? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है यार? देखो इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, नेपाली लिखी है, सिंधी लिखी है, आंसर क्या है? इंग्लिश नहीं है मेंशन, इंग्लिश मेंशन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बच्चे मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं ट्रॉपिक फॉरेस्ट की बात करूं, ट्रॉपिक एरिया में जो फॉरेस्ट है उनको अगर मैं टेम्परेट एरिया के फॉरेस्ट से कंपेयर करूं तो कितने जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो डिप्लीट हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, कितने %? और ये रियलिटी भी है कि ट्रॉपिक के जो फॉरेस्ट है वो जल्दी डिप्लीट हुए हैं, और आंसर क्या है? कितने %? 40। क्या है? 40 इसका आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन। डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आसान क्वेश्चन है। लाइनेक्स जो है एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, एक तरीके से हमारी जो कंप्यूटर में आता है लाइनेक्स आता है, ठीक है, उसके बाद हम उसमें विंडो डालते हैं। 41st क्वेश्चन का आंसर देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो यार, रायोन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बताइएगा? कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं रायोन को बनाने के लिए? रायोन को बनाने के लिए हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चा जुड़ रहा है वो दिमाग में रखना, ये अपना टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, ब्रैकेट में लिखा होगा ऑफिशियल, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल लिखा होगा, सर्च कर लेना और आप इसमें जुड़ जाना। सारी पीडीएफ इसकी इसी में मिलने वाली, इस टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। आंसर क्या है? क्या यूज करते हैं हम? सेलुलोज को यूज करते हैं। मैं अभी आपको बता दूं, ये जो रायोन एक सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। कारण क्या सिंथेटिक होने का? क्योंकि इसमें क्या है? नेचुरल पॉलीमर भी यूज हुआ है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएगा। हाँ भाई बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेक्सटेंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किसको मेजर करने के लिए? किसको मेजर करने के लिए सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट है, इजी है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो भैया अभी तो शुरुआत हुई है, 100 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। इस क्वेश्चन इस क्लास में आते हो तो ये सोच के आया करो, हाँ कुछ वैल्यूएबल हमें लेके जाना है, सीख के जाना है और लगातार सीखना है। सेक्सटेंट, अब सारे इसका आंसर गलत बताने वाले हैं। आंसर क्या इसका? नेविगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? नेविगेशन के लिए यूज होता है। कुछ बच्चे बर्थ कंट्रोल बताने लगे हुए। भैया मत जाओ ऐसे शब्दों पे, ऐसे ही शब्द क्या है बर्बाद करते हैं। मतलब कैसे बर्बाद करेंगे आपको, किस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये देखते ही बर्थ कंट्रोल पे आंसर लगाने वाले हो, ठीक है, समझ रहे। 43rd क्वेश्चन का आंसर, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक गणतंत्र राज्य है। कार्य क्या है? मतलब इसमें जो हमारे देश में जो हेड होते हैं स्टेट के, वो इलेक्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर डिफाइनाइट पीरियड के लिए। एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड वन, ठीक है, दिमाग में रखेगा। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? आसान है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका आंसर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि क्या है? पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर है, दिमाग में रखेगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट करेगा 45th क्वेश्चन का आंसर क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45th क्वेश्चन का आंसर बताएगा। प्रभु आगे हो जाओ। बच्चे भारत में इंडिया को सब कुछ कहा जाता है, डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है, सोशलिस्ट भी कहा जाता है नहीं, सेकुलर भी कहा जाता है, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट तो है
बिल्कुल हमारे चीनी भाई, ठीक है, चाइनीज है कम्युनिस्ट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंडियंस आर नॉट कम्युनिस्ट एट ऑल, ठीक है। आंसर क्या इसका? कम्युनिस्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएगा। यार देखो, ये 2018 लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि भैया 2018 में किसको दिया, समझना क्वेश्चन के लेवल को, 2018 में किसको दिया कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन भाई ये जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है, तो आंसर हमें पता चल जाएगा, मैरी कॉम तो डेफिनेटली है, तो आंसर ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा, इसको बांधो दिल पे बांधना इसको। कैसे? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये किससे संबंधित है, बताइए कौन से इशू से संबंधित है, कमेंट करेगा। पॉलिटी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा किससे संबंधित है। और सेशन पे जुड़ते जाओ यार, टाइम पे जुड़ो, लाइक करो, सेशन को शेयर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये केस हुआ था जिसमें मौलिक अधिकारों पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, अपना फैसला सुनाया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन का आंसर। जो आग होती है, आग की लपटों में सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा पार्ट सबसे गर्म होता है? आग की लपटों में सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आग की लपटों की बात करूं तो नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है, जो चमकता नहीं है पार्ट, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। कभी ऑब्जर्व करके देखना, खाने की जो गैस होती है ना, जो हम क्या बोलते हैं हमारे स्टोव्स में निकलती है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन ठीक है, प्रिकॉशन लेके पता चल जाएगा। 49 क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फ्री इन फोटोसिंथेसिस? बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इज फ्री इन फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं कि मतलब फ्री में मिलती है, इट्स नॉट लाइक ये वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या? फ्री कौन सी होती है? तो आंसर क्या है? ऑक्सीजन इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। ऑक्सीजन फ्री होती है, उसी को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। मतलब एक्सेल का पूछा गया कि भैया फोटोसिंथेसिस में कौन से फ्री होती है? ऑक्सीजन। हाँ भाई, हु वाज द फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? आसान क्वेश्चन है यार, सारे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? थक रहे हो क्या? आंसर क्या है इसका? विजय लक्ष्मी पंडित इसका आंसर है, थकना नहीं है भैया, ठीक है। थक गए, अभी थक गए तो हो गए काम। एक बार किसके इक्वल होता है? आंसर आप खुद बताओगे, इसको छोड़ देना, ठीक है। डिफेंस के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं भाई। जो डिफेंस के बच्चे हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 100% में सिलेक्शन दिलाऊंगा, क्योंकि भैया मैं खुद सिलेक्ट हो चुका हूँ रिटर्न में 5 बारी, क्योंकि हमें पता है कि भैया पेपर कैसा आता है, कैसे आपको तैयारी करनी है। अमन 11 रेफर कोड यूज करो, और ये कल से 4 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, 4 PM पे, दोपहर को 4 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है। अमन 11 रेफर कोड, जुड़िएगा इसके साथ, आगे हो जाओ इसी बात पे। हाँ भाई, फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर फॉर द सोल्ट सत्याग्रह वॉक? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर मैं सोल्ट सत्याग्रह की बात करूं, दांडी मार्च की बात करूं, तो भैया कितने दिन चले थे? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? 24 दिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आने के पूरे पूरे चांसेस है। रेलवे के बच्चे दिमाग में रखना, दिस क्वेश्चन कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। आंसर है, दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड? मैंने आज सुबह को करंट अफेयर पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि भैया लीग ऑफ नेशंस के थ्रू बना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा गया कि भैया लीग ऑफ नेशन जो है कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से बताएगा। ILO का भी मैंने बताया था। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? 10 जनवरी 1920। दिमाग में रखेगा, 10 जनवरी 1920 लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था, 10 जनवरी 1920। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करेगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है इंडिया का? इंडिया का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है यार? देखो, फॉरेस्ट है, दिल्ली में तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्या पता हो भी सकता है, नॉट अ पॉसिबल, नॉट अ बिग डील। लेकिन आंसर क्या है इसका? देहरादून इसका आंसर है, दिमाग में रखेगा, देहरादून इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन द ग्रेप्स? अंगूर में, यार किसी एक मूवी है उसमें बोलता है बंदा, होता है क्या, एक्टर क्या बोलता है कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। यार मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, एक बार याद दिलाना। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है,
याद नहीं आ रहा कौन सा मूवी है, गुलशन ग्रोवर बोलता है, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, जल्दी से बताइएगा। ग्रेप्स जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है, कौन सा टार्ट्रिक एसिड होता है। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, आर्टिफिशियल सिल्क इसमें से कौन सा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा इसमें से, रायोन है, इसमें मैं अभी बता चुका हूँ, सेलुलोज को यूज करके ये बनाया जाता है, ठीक है, रायोन इसका आंसर है, सेलुलोज को यूज करके ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा। ये रिपोर्ट आई थी एक, उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, पास्ट के कुछ सेंचुरीज में अर्थ का जो टेम्परेचर है कितना इंक्रीज हुआ है, हैज इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हुआ है, कमेंट करेगा कितना इंक्रीज हुआ है जल्दी। बिल्कुल, दिल जले मूवी में, दिल जले मूवी में ठीक है, आंसर क्या है 0.60 सेल्सियस, ठीक है, 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है ये आंसर है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड, जब लाइट का प्रभाव बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस पे पड़ता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, जब किसकी बात आ रही है, लाइट की भी बात आ रही है, बायोलॉजी की बात आ रही है, उसके अलावा कुछ बचता है क्या, फोटो और बायोलॉजी, आंसर हो गया फोटो बायोलॉजी, इसका आंसर है 59 क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, पहले अभी हमने अपन लोगों ने सवाल क्या पढ़ा था, पहला जो सवाल था ना वो ये था कि भैया इंडिया के कौन से, यार अब ऐसा करना, सेशन को ना जल्दी से एक बार लाइक कर देना, और सेशन ना 400 प्लस पार हो जाना चाहिए, लाइक में 400 प्लस पार हो जाना चाहिए, ये नैप होता है कि आपको देना चाहिए, ठीक है, जल्दी से कर दीजिएगा। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है, अब पूछा इंडिया का नहीं पूछा, अब आपसे कंप्लीट पूछा है, आंसर क्या है इसका, थ्रेगीलाई जो है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हु हैज रिटन रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, ये किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर थे या नहीं थे, जल्दी से बताएगा, जल्दी से आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, संतोष सिंह के द्वारा ये लिखा गया था किताब को, रूल एंड मिसरूल स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार। अब समझ सकते हैं रूल किसने किया, मिसरूल किसने किया, किसके बारे में बोल रहे थे, वो भी इसी में ही है, इसमें नहीं है, वैसे उसमें नाम पता ही होगा, जानते हो कि नहीं, ठीक है, जानते हो वैसे। Which of the following phylum are also called flatworms, कौन से फाइलम है जिसे फ्लैटवर्म कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन से फाइलम है जिसे फ्लैटवर्म कहा जाता है, आंसर क्या है ये, ठीक है, प्लेथनमिंथस जो होते हैं ये फ्लैटवर्म्स होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 62 का आंसर। यार ये अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया ना, तो क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है इसमें से। द प्लेन ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस, ये अर्थक्वेक का फोकस है और इसके ऊपर का जो प्लेन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट देखिएगा, इसका आंसर क्या है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, फोकस है, और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताएगा। डैश scheme was launched by central government, that scheme was launched by central government to give financial services to the weaker section, कौन सी स्कीम बताइए, कौन सी स्कीम, आंसर क्या यार, कौन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री आते ही उन्होंने यही किया था, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64 का आंसर, हु डिस्कवर्ड यूरेनस, यूरेनस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, कमेंट करेगा, यूरेनस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, आंसर क्या है, विलियम हर्शल के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 65th क्वेश्चन का आंसर क्या, हु वाज द नेशन 2000, भाई साहब चलिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, 5:30 बजे वाली क्लास जरूर देखिएगा, 5:30 बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु इज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज, इसमें से कौन सा नोबेल पीस प्राइज का विनर है चुका है, आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर क्या है, ए एंड बी, यानी कि नादिया मुराद और डेनिस मुखर्जी दोनों के दोनों रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट जो है ये इंडेक्स आता है, चाहे 2019 हो या 2020 हो या 2021 आ जाए, ठीक है, एक ही कंट्री है जिसका पावरफुल पासपोर्ट है, कौन सी कंट्री है जिसका पावरफुल पासपोर्ट है, आंसर क्या है, जापान है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये इसका आंसर क्या है, जापान इसका आंसर है, सिंगापुर नहीं है इसका आंसर, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये 2019 नहीं रहेगा, 2020 हो गया है, और जापान इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अभी के टाइम पे इसको दिमाग में रखना, ये आंसर नहीं लिखना,
जापान आंसर लिखना। अभी के टाइम पे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है? जापान का है। क्वेश्चन का आंसर जापान है, ठीक है, इसको छोड़ देना 2019 को। हेनले पासपोर्ट पावरफुल जापान ही है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यार। बताइएगा यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? जल्दी से बताइए यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर क्या है? पेरिस में। दिमाग में रखिएगा, पेरिस इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, हाँ भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 10% रिजर्वेशन का कंसेप्ट आप सभी को पता है, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड का। अब आपसे पूछा गया फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने 10% रिजर्वेशन दी इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड को? कौन सी? गुजरात है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट सबसे पहली थी जिसने ये दिया था। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 का आंसर, आंसर द इंस्टीट्यूशन फाउंडेड इन द प्लेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। आसान है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के प्लेस में ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया गया। दिमाग में रखिएगा। हु इज नॉट अमंग्स द विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2016 केमिस्ट्री के लिए? ये नहीं करना, क्वेश्चन छोड़ेंगे इसको, 2016 का है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनेस्को जो है उसका नॉन परमानेंट मेंबर इसमें से कौन सा है? आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया नॉन परमानेंट मेंबर। जैसे इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, जहां पे ऑस्ट्रेलिया होता है वहां पे इंडिया पक्का होता है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, समझते हो क्या चल रही है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कर देंगे। चलिए, वेयर इज द नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? कहां पर है? आंसर बताइएगा, कहां पर है बच्चों? कहां पर है? हैदराबाद में। दिमाग में रखिएगा, हैदराबाद में नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। The Tomera Rajputs were defeated in the middle of the 12th century by Chauhans of, कहां के चौहान थे? जल्दी से बताइएगा, तोमेरा राजपूत को कहां के चौहान ने हराया था? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? अजमेर के। दिमाग में रखिएगा, अजमेर के। दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 76 क्वेश्चन का आंसर। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे? आसान है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वो डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइएगा, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी कमेंट करिएगा, डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस अंडर, कौन सी कंडीशन में एक रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह काम करती है? कमेंट करिएगा, कौन सी कंडीशन में। आंसर क्या है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है? देखो, अभी बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था और उसमें गलती भी की थी, मैंने इंक्रीज और डिक्रीज देखा नहीं थे। अब देखो, मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट जब भी आए तो वो भैया किस पे डिपेंड होता है? प्रेशर पे डिपेंड होता है। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, तो आंसर इसका क्या है? ये इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, पता है इस क्वेश्चन का आंसर? ये नहीं करना। चाइना का बॉर्डर कौन सी स्टेट के साथ नहीं लगता? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चाइना का बॉर्डर वैसे आसान नहीं है, बिहार दे रखा है वैसे, ठीक है। बिहार होता है, बीच में आ जाएगा तो भैया बॉर्डर कहां से लगेंगे? आसान से क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। करंट अफेयर सुबह 8 बजे डेली सभी एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम चैनल पे होता है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, जुड़ते रहिए यार। करंट अफेयर में 8 बजे होता है सुबह डेली, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड, देखिए मेल सेक्स जो ऑर्गन है उसमें ये सब पाए जाते हैं। और पूछा गया एक और बताइए कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, प्रेशर कुकर रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड। यार खाने को जब हम पकाते हैं ना, ठीक है, खाने को जब हम पकाते हैं ना, उसमें ना प्रेशर कुकर में अगर बनाओते तो जल्दी बन जाता है ना। क्यों बन जाता है जल्दी? अब सवाल पूछा गया, ये सवाल पूछा गया, ये क्यों बन जाता है जल्दी, ठीक है। आंसर आसान है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो इंक्रीज हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। सर नेट स्लो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये लाइव टेस्ट डेली है, और जो बच्चा देख रहा है ये टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करना अमन सर वाईफाई स्टडी, ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा होगा इसमें, ठीक है। 21 हजार के करीब बच्चे होंगे इसमें, सर्च कर लेना। पीडीएफ सारी मैं इसी में डाल दूंगा, जितनी भी क्लास है। अभी 11 बजे जो क्लास होगी ना, उसके बाद 11 बजे वाली क्लास के बाद डाल दूंगा। 11 बजे वाली क्लास तो अब आपको पता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या? जल्दी से बताइए। आसान क्वेश्चन है, आंसर भी लिखा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नहीं करना है इस क्वेश्चन को,
हाँ भाई, इलेक्ट्रिक चेयर जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? कमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक चेयर किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रिक चेयर किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? आसान है, एल्फ्रेड साउथविच के द्वारा इन्वेंट की गई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फॉर्मूला है डायरेक्ट, इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन हाफ, वेयर u क्या होता है? u क्या होता है? अपनी इनिशियल वेलोसिटी होती है कि नहीं होती? u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। आंसर क्या है इसका? सी इसका आंसर है। 87 क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स डज नॉट लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो राज्य सरकार नहीं लगाती? बताइए 87 क्वेश्चन का आंसर क्या? आंसर क्या है 87 क्वेश्चन का? बच्चों जल्दी से कमेंट करना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोटर व्हीकल टैक्स जो है राज्य सरकार नहीं लाती। ये लेफ्ट टेस्ट डेली होता है 100 क्वेश्चन का 9:30 बजे। टाइम क्या है? 9:30 बजे, तो 9:30 बजे आओ यार, टाइम पे आना बिल्कुल। इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आसान क्वेश्चन। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के सबसे पहले अफ्रीकन जनरल कौन बने थे? बताएगा। अफ्रीकन थे और सेक्रेटरी जनरल बने थे, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है? क्या है? बुट्रोस घाली जो है ये थे। इनके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था कि इनको क्यों बनाया गया, लेकिन ये बनाए गए थे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? आसान है, 1988 में। चलिए, एट द हिल स्टेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, क्या हो जाएगा? देखो मैंने अभी बताया था कि हिल स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो खाना पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? आंसर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी लेस देन दैट ऑफ द सी लेवल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा जिसकी वजह से खाना देर में पकता है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हरिसेन वॉज द पोएट इन द पीरियड ऑफ, हरिसेन किसके समय पर क्या है? एक कवि थे। कौन से काल में, किसके काल में? आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। बड़ा आसान क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के टाइम पे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यार अभी 11 बजे वाली क्लास मिस मत करना, कोई भी 11 PM पर। मैं रात को कराता हूं आपके लिए साइंस स्पेशल। ठीक है, अपन लोगों को क्या है, हमें तो कराना ही है यार। आप पढ़ लोगे तो आपको फायदा होगा, साइंस की थ्योरी कंप्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेसी कैरेक्टर स्वामी, ये जो स्वामी वर्ड है किसके द्वारा? एक बहुत फेमस किताब है उसमें है, बताइए किसके द्वारा? आर के नारायण, ये टर्म इनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो लिखा था आर के नारायण, स्वामी, बताइए आप सभी को। उसके अलावा एक गोविंदा की मूवी है जिसमें एक मोटा सा बंदा होता है, उसका नाम पता क्या होता है? पता नहीं, कुछ मुत्तु स्वामी कुछ नाम होता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बात ये है मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, वो थोड़े म्यूजिशियन टाइप होता है वो बंदा, मुत्तु स्वामी उसका नाम होता है। किसी को याद आए तो बताना यार। अब बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज ब्लैक, ठीक है, एंड वेट इज, उसके बाद रफ। तो आंसर क्या है? ब्लैक एंड रफ इसका आंसर होना चाहिए ना। मैक्सिमम तो भैया हीट एब्जॉर्ब तभी करेगा। आंसर क्या है? ब्लैक और रफ इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अमन 11, देखिए जो भी बच्चा अनअकैडमी पे जुड़ता है, भाई मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन तो पढ़ाता हूं ठीक है, लेकिन मैं आपको इतनी अश्योरिटी देता हूं, अनअकैडमी पे जो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता हूं ना, कोई एक बार जुड़ के देखिए। सुबह 9 बजे ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्लास होती है, एक बार जुड़ के देखिए, मजा आ जाएगा। अनअकैडमी पे जुड़ने का अमन 11 रेफर कोड यूज करिए और जुड़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वर्ड 2018 वाला नहीं करना है, वैसे मैरी कॉम इसका आंसर है। बच्चे इसमें से कौन सा, मैप देखा होगा किसी ने तो आंसर बता देगा। कौन सा ऐसा इसमें से ओशियन है जिसकी जो शेप है वो एस की तरह है? आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा ऐसा ओशियन है, जल्दी से बताइए, जिसकी शेप एस की तरह? ठीक है, एस कौन सा है? अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक का देखना एक बार मैप में, एस की तरह शेप है इसकी। वेयर विल बी द एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी बिल्ड इन इंडिया, इंडिया में कहां पे? इंडिया में कहां पे? यहां पे। आंसर क्या है? पटना इसका आंसर है। पटना में पहले जो डॉल्फिन है हमारी एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वैसे एनिमल्स का ध्यान रखो यार, ये जो न्यूज में सुन रहे हैं भैया, ये सब एलिफेंट और ये वाला, थोड़ा हम एलिमेंट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वी आर क्रिटिसाइजिंग ऑन एलिमेंट। ठीक है, एलिफेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम क्या करते हैं, हम भी तो जो कुत्ते होते हैं, डॉग और ये सब है, इनको मारने लग जाते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करते अपने आप को। ठीक है,
हमें अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 98 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करेगा। और सेशन यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, डेली आओ इस क्लास में, 9:30 बजे डेली होता है ये लाइव टेस्ट, ठीक है। बस सैटरडे संडे को ये 9 बजे होता है, अदरवाइज 9:30 बजे होता है। विच इज द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर रावी। रावी नदी पे कौन सा बनाया गया था, मैंने आपको पहले बताया था। मैंने पहले डैम का नाम पूछा था, नदी का नाम पूछना आंसर आ रहा था, ठीक है। अपना क्या है इसका, रंजीत सागर, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। देखिए इसमें हाईएस्ट पूछा गया, हाईएस्ट का अलग होगा ना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज इन 1 BTU, आंसर क्या है 252। छोड़े इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहां पर हुई थी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, राओ डी जेनेरियो जो ब्राजील में, यहां पर हुई थी, ब्राजील में हुई थी। चलिए तो कहने का मतलब है इट्स द